ये कई सारे लोगों का सवाल होता है जो जॉब पर दूसरे कंट्रीज़ जाते हैं, तो हम दो तरीके से इसको समझेंगे। एक कंट्री जॉब वाली कंट्री, दूसरी कंट्री घर वाली कंट्री। तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आसानी से हम ये सवाल समझ सकते हैं। एक कंट्री है जॉब वाली और दूसरी कंट्री है घर वाली कंट्री। तो अगर कोई शख्स कहे कि मेरी जो जॉब वाली कंट्री है उसमें मैं 30 रोज़े मुकम्मल किया हूँ, और जब मैं घर वाली कंट्री में आता हूँ तो देखता हूँ कि और एक रोज़ा है, तो क्या मुझे वापस रोज़ा रखना है या उस रोज़े को छोड़ देना है? तो अगर आप पढ़ेंगे फतवा लजना दाइमा में उलेमा कराम ने यह फतवा दिया है कि अगर वो घर वाली कंट्री में वापस आता है तो उसे कंट्री के हिसाब से फिर वो रोज़ा रखना है और उस कंट्री के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 30 रोज़े वो मुकम्मल कर दिया है तो अगर घर वाली कंट्री में रोज़ा छोड़ देगा, इस तरीके से नहीं होगा। घर वाली कंट्री में भी उसको रोज़ा रखना है। अगर वो कंटिन्यूस मुसलसल ट्रैवल करता है और ट्रैवल करने के दौरान अगर वो घर वाली कंट्री पहुंचता है और देखता है कि 28 रोज़े उसके ख़त्म हुए, तो उसको 29th वाला रोज़ा ईद के बाद मुकम्मल करना होगा। क्योंकि जो है इस्लामिक कैलेंडर में, हिजरी कैलेंडर में 29 डेज से कम दिन नहीं होते हैं, तो कम से कम 29 रोज़े उसको मुकम्मल करना है। अगर वो देखता है कि घर वाली कंट्री में उसके 28 रोज़े हुए हैं तो ईद के बाद वो एक रोज़ा रखेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल ये है कि जो कंट्री में आप लैंड करते हैं उस कंट्री के हिसाब से नमाज़ पढ़ेंगे, इफ्तार करेंगे, सुहूर करेंगे, ईद रखेंगे और रोज़े रखेंगे। ये बेसिक रूल हमको इंशाल्लाह समझना है।